आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई सदन में। इसके लिए सुब्बीरामी रेड्डी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा जैसा उनका हौसला होता है वैसे ही सर, हमेशा उनका बिल महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। आज का बिल महत्वपूर्ण है। शुरू से ही उनका प्रशंसा हो रहा है, ट्रेजरी बेंच से शुरू से ही उनका प्रशंसा हो रहा है। हाँ, मैंने हमेशा का हौसला कहा और आज का बिल एक महत्वपूर्ण विषय पर लाया। और रापलू जी, बसवराज पाटिल, विशंबर निषाद, अनिल साहनी, कुमारी शैलजा, एल गणेशन और केसी राममूर्ति, इतने सदस्यों ने भाग लिया। शुक्रवार का इतना वक्त होने के बाद भी। और मुझे लगा कि सबसे बेहतर बात एक महत्वपूर्ण कुमारी शैलजा जी ने कही कि सुअर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो गंदगी में ही फिर मजा पाने लगता है और इसलिए उन्होंने कहा कि गंदगी से नफरत करना चाहिए। ये हमें सीखना है। और सब लोग जो कह रहे थे कि बच्चों को केवल सिखाना ही नहीं, हमें भी हमें खुद सबको सीखना है इसमें कि रोज वेदर वी आर एडिंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी। पहले एक गाना बहुत पॉपुलर था, गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते। लेकिन ये सच नहीं है। पापियों का पाप ऐसे पानी से नहीं धोया जा सकता। लेकिन एक सत्य है कि आज आफ्टर 70 years of independence 85% of our sewage goes into the water bodies untreated because we have only 30% capacities to treat the sewage, and out of that only half is working. So 85% goes into water bodies, and that's the problem. 2/3 of the agriculture waste means excessive fertilizers and excessive pesticides ultimately find their way to various water bodies. Solid waste, when it's strewn all over, so when there is a flood, it goes all into water bodies. So solid waste goes, sewage goes, plastic goes along with that, and now it is resulting damage in the वो जलचरों में, समुद्र के मच्छियों के पेट में भी प्लास्टिक के ये मिलने लगे, इतने तक पहुंच गए। तो ये जो सब एक संकट पैदा हुआ है, इसको हमें समझना चाहिए कि क्या और कैसे हुआ है और कैसे इसको सुधार सकते हैं। एक कुछ आंकड़ा बताता हूं। रोज कितने प्रकार के वेस्ट है? सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है। ई वेस्ट पहले बहुत कम था, लेकिन अब 100 करोड़ मोबाइल हो गए, तो इसका मतलब 25 करोड़ मोबाइल हर साल, और मंत्री यही बैठे हैं, तो 25 करोड़ मोबाइल हर साल खराब होने वाले हैं। 4 साल का अगर लाइफ पकड़ेंगे तो वो 25 करोड़ मोबाइल की आज हालत क्या होती। मुरादाबाद में जाके देखिए, बाकी जगह देखिए किस तरह से वो होता है। केवल उसका जो मेटल है वो निकालना और बाकी सब ऐसा ही फेंक देना, उससे कैसे एक लीचिंग होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। हजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है। जब देश ग्रो भी करता है और आबादी बढ़ती है तो भवन निर्माण बढ़ना है, तो भवन निर्माण में इतना पोल्यूशन भी बढ़ता है और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट भी तैयार होती है। और आज जगह जगह नाले अगर भरे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट हो गया। रोज 7 करोड़, साल में 7 करोड़ टन इतनी टोटल वेस्ट इस देश में तैयार होती है। 7 करोड़ टन यानी रोज 2 लाख टन। ये बहुत बड़ी ये स्थिति है और ये सब प्रकार के हैं। इसका रिसाइकलिंग और इसका डिस्पोजल एक साइंटिफिक तरीके से अलग अलग उसके उपाय हैं। लेकिन ये अगर करना है तो आज उसका पहली शुरुआत होती है कि वेस्ट जनरेशन नीड्स टू सेग्रीगेट द वेस्ट। घर से शुरुआत है कि घर में सब प्रकार की वेस्ट आती है, तो टीन अलग करे, ग्लास अलग करे, पेपर अलग करे,
जो वेट है वो अलग करे, ड्राई वेस्ट अलग करे, ये जो सब करना है, ये अभी इतना मुंबई जैसे शहर में जब हमने बहुत बड़ी एक कैंपेन करके भी बाद में रिजल्ट देखे तो हार्डली 25% गेट सेग्रीगेटेड, और इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अब लोकल बॉडीज है, ये सब जगह ग्राम पंचायत स्तर पर भी आप सब जगह जैसे जो शैलजा जी ने इराक में देखा वैसा ही दृश्य आज कहीं भी जाओ रोड के सड़क से सीरिया में देखा तो वही सब जगह दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सब जगह प्लास्टिक फैला हुआ है, सब जगह गंदगी फैली हुई है, और क्योंकि उनको रेजिम में लिया ही नहीं था ग्राम पंचायत और बाकी लोगों को, तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या है। तो लोकल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट है, जनता है। एक माइंडसेट की बात अनेक लोगों ने की है कि माइंडसेट होना चाहिए, और माइंडसेट साफ सुथरा रहने का बनना, और साफ सफाई के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ये भी एक मानसिकता का मुद्दा है। थोड़ा सा अगर टैक्स लगाओ लोकल बॉडी में तो तुरंत आंदोलन के लिए सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन भाई वेस्ट पिकिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल हैज अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट ये भरने की स्थिति है। तो ये है राज्य सरकारों का, जैसे प्लास्टिक बैन का कहा, 6 राज्यों ने प्लास्टिक बैन किया, आधी या बहुत ज्यादा अच्छी सफलता भी कुछ राज्यों को मिली, लेकिन बाकी राज्यों ने नहीं किया। अब फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, तो उनका भी मुद्दा है। विदेशों का हमें आकर्षण क्यों होता है? वहां की साफ सुथरापन इतना ही है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत को सबसे प्राथमिकता दी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 साल में इस सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कोई है तो स्वच्छ भारत हो गया, क्योंकि जनता के एक बड़े तबके को ये नया एहसास भी हुआ और उसके रास्ते पर लोग चलने भी लगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। धूल का संकट है, धुआं का संकट है, लैंडफिल की बात बहुत लोगों ने की। लैंडफिल में आज वो किले जैसे बन गए और आग लग गई, क्योंकि उसमें जो पॉइजनस गैसेस है वो जब गैस ऊपर आता है तो आग पकड़ती है, और उसको पानी ऊपर से मार के नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से फिर से आ रही है, तो वो लगता है। अब लैंडफिल को ट्रीट करने के लिए मैंने एक देखा कि सभी कॉर्पोरेशंस को कॉन्ट्रैक्ट, हमारे रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन रिफॉर्म्स है। तो कॉन्ट्रैक्टर कोई आता है, बोले ये एक नया टेक्नोलॉजी है, वो कॉर्पोरेशन में प्रेजेंटेशन दिखाता है, बाकी कुछ होता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 2 साल पहले जिन्होंने 5-6 साल पहले 15 शहरों का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिया, भाग गए दुबई में, और सारा पैसा, बहुत सारा टिपिंग का, क्योंकि कचरा उठाकर वहां ले जाने के लिए भी पैसा कॉर्पोरेशन देती है, जनता देती है, लेकिन उसका अगर ठीक उपयोग नहीं हुआ, वो भी एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। बिजली में फ्लाई ऐश का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत सारा, क्योंकि बिजली भी चाहिए तो वो करना है। टॉयलेट्स की बात है, और एक कॉमन टॉयलेट, किसी ने अभी ला गणेशन जी ने कहा कि इतनी गंदगी थी, मेडिकल स्टूडेंट को हॉस्टल था। अब इससे ज्यादा और शिक्षा से अच्छे पढ़कर आए स्टूडेंट्स के अगर, क्योंकि कॉमन फैसिलिटी है तो वो किसी की नहीं, दैट्स अ माइंडसेट कि इफ इट इज अ कॉमन, इट इज नोबडीज बेबी। इसलिए मैंने जहां जहां भी कॉमन टॉयलेट्स हुए वहां हमने एक प्रयोग किया कि वो अगर कॉमन रखोगे तो 4 दिन में इतने गंदे होते हैं कि अनयूजेबल हो जाते। तो हमने 5-5 फैमिलीज को उसकी मालकी दी कि ये टॉयलेट आपका है, ताला आपका, और ये 5 चाबियां 5 फैमिलीज को। तब जाके ये काम करने लगते हैं, और फिर उसकी थोड़ी तो ठीक अच्छा, हमारी मानसिकता भी ऐसी कि घर साफ रखते हैं, इंडिविजुअल भी साफ रहते हैं, लेकिन बाहर सब कूड़ा करकट करते हैं। तो ये एक चैलेंज क्या है, ये बताने के लिए मैंने ये विश्लेषण किया। और इसलिए जो ये नया बदलाव आया, आपने जो दिया उसमें 6 बड़े पॉइंट्स आपने लिखे हैं। Obligation upon central and state government to ensure that every waste generating unit segregates the waste before its disposal and it to direct municipal authorities accordingly. सेकंड आपकी बिल में अच्छा मुद्दा है कि एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू चार्ज यूजर फी फॉर लैंडफिल।
तीसरा है कि ऑब्लिगेशन अपॉन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 20 करोड़ टू सेग्रीगेट, रीयूज एंड रिसाइकल। चौथा मुद्दा है आपका कि फर्दर ऑब्लिगेशन अपॉन सच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू ट्रांसपोर्ट रिसाइकलेबल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एंड नॉन रिसाइकलेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू लैंडफिल। एंड लास्ट आपका एक बड़ा दो सुझाव है, वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल बी पनिशेबल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप उस कमेटी के भी चेयरमैन रहे, अभी रेणुका जी है, और उसमें अभी 2016 में हमने इसमें 2006 की पॉलिसी बनी, जयराम जी थे तब, तो 2006 में पॉलिसी बनी, लेकिन इसके पहले रूल 2000 में बने थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। 2000 के बाद एकदम 2016 आया, तब हमने देखा कि ये स्थिति इतनी खराब हो गई है तो इसको पूरे नए रूल लाने चाहिए, और इसलिए अब 2006 के कानून के आधार पे 2016 में हमने सारे वेस्ट जो है, ये पांचों 6 वेस्ट की सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और पहली दफा भारत में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये पहली दफा नोटिफाई किए। सो नाउ दीज आर नोटिफाइड रूल्स एंड दे आर जस्टिसिएबल। और उसके अंदर हमने मंत्रालय ने पहली कंप्लेंट एनजीटी में 4 नगर पालिकाओं के खिलाफ हमने की है, जिसका अभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि बार बार हमारे कानून में जो पर्यावरण मंत्रालय को अधिकार है, वो अधिकार उपयोग करते हुए हम सेक्शन 5 के अंदर आदेश देते हैं, बाकी आदेश देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला, रिसीव करने वाला अगर काम ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जस्टिसिएबल है, इसलिए वी हैव गॉन इनटू एनजीटी अगेंस्ट लोकल बॉडीज who are not compliant। तो ये एक शुरुआत है। प्रशासन अगर आपको ठीक करना है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, और इसलिए ये हमने किया है। अब इन बड़े जो रूल्स बनाए, इसके सैलेंट फीचर्स क्या है 2016 के? पहले चंद शहरों के लिए और थोड़े बड़े गांव के लिए ही सीमित था। नाउ वी हैव एक्सपेंडेड these applications of these rules beyond municipal area to cover outgrowth of urban agglomerations, census towns 4000, notified industrial townships, then area under Indian Railways, airport, airbase, port, harbour, defense establishments, special economic zones, state, central government organizations, places of pilgrims, religious and historical importance। तो छोटा गांव भी हो, लेकिन वहां अगर कोई मंदिर है और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो वहां गंदगी होती है, तो उसको भी वो उस नियम के दायरे में लाया। ऐसे लगभग आप सभी म्यूनिसिपल टाउन से ज्यादा भी एक 20-25 हजार और गांव जहां ज्यादा गंदगी होती है, वो भी इस रूल के तहत लाया है, पहला काम। दूसरा, सेग्रीगेशन एट सोर्स, ये इसका एक मंत्र है, और इसके लिए एक बड़ी मुहिम भी, लोक शिक्षा भी, लोक अभियान भी, और सेग्रीगेशन के लिए उसको कोई इनाम भी मिले। हम इसलिए स्कूलों को भी उसके साथ जोड़ रहे, छात्रों को भी उसमें जोड़ रहे, और उसके साथ साथ सेग्रीगेशन होता है उतना जितना अच्छा है। सबसे बड़ा काम है ये सेग्रीगेशन का काम कौन करता है? वो करता है जो कचरा उठाते हैं वो बच्चे, उनको ही लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनको फॉर्मल सेक्टर में कैसे लाएंगे? उनको जो मान्यता आज नहीं है वो मान्यता कैसे देंगे? उनको पुरस्कार कैसे देंगे? तो जो कचरा इकट्ठा करते हैं उनके प्रति उनको सम्मान मिले, क्योंकि वो समाज का एक बेहतर काम करते हैं। और इसलिए ये एक किया है कि सेग्रीगेशन एट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोका कोला कंपनी है, तो उनको हमने दायित्व मैंडेट किया है कि यू विल हैव टू कलेक्ट यूर ऑल बॉटल्स। कोई भी प्रोडक्ट बाजार में लाते हैं बड़े पैमाने पर, उनको एक सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी है, मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों ने काम इसमें शुरू किया है। और मुझे
बिल्कुल यकीन है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। चौथा, द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, ये एक बड़ा मुद्दा था। जो वेस्ट पिकर्स है उनके तरफ से मुझे अनेक बार कहा गया कि ये एक बड़ी समस्या हो रही है, तो हमने प्रोड्यूसर्स को मैंडेट किया कि उसमें सेफ्टी पाउचेस दो, अलॉन्ग विद द नैपकिन्स पाउचेस दो, और उस पाउचेस में डिस्पोज करने वाला नैपकिन महिलाएं डालेगी, तो वो वेस्ट उठाने वाले को तकलीफ नहीं होगी और उसको सेफ्टी, हेल्दी, ये हाइजीनिक यूज होगा उसका। Generator would have to pay user fee. What you have suggested, actually that is all in notification. Generator would have to pay user fee to waste collector and for spot fines for littering and non-segregation. अब ये काम करना है लोकल बॉडीज को, लेकिन वो देखना है, और इसका अभी जस्टिसेबल हो गया तो कोई भी कहीं भी कोर्ट में जा सकता है किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ। Role of local authorities have been mentioned more explicitly. It was general in nature. Now we have made it more explicitly. The timelines have been given to local authorities for putting in place door-to-door collection system by involving self-help groups, rag pickers, infrastructure for waste management, decentralized processing of waste, material recovery facilities, collection centers for dry waste, transportation, secondary storage of segregated waste and waste processing facilities. और इसलिए हमने, मुझे खुशी है 6 राज्यों ने हमें नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करते समय उसमें 5% जगह ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखो ये कहा, और उन्होंने अलग से रखी है, क्योंकि नहीं तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए कोई जगह ही नहीं। सेग्रीगेशन के लिए मैंने एमपी लैड में ये देने का प्रोविजन किया, हमारे कॉर्पोरेशन को लिखा कि यहां करो। किसी को सेग्रीगेशन की शेड अपने कंपाउंड में या अपने नजदीक नहीं चाहिए। वेस्ट डिस्पोज कैसे होगा? वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं होगा और उसके लिए कोई जगह ही नहीं देंगे, तो ये अब टाउन प्लानिंग का एक हिस्सा बनाया है। द डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क्स टू earmark at least 5% of the total area of the plot or minimum 5 plot shade, वो दिया है। स्ट्रीट वेंडर टू इंश्योर सेग्रीगेशन एट सोर्स and deposit waste at designated places. जो बल्क है वो भी मैं आगे बताता हूं। बल्क जहां बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी सभाएं होती है, बड़े रिसेप्शन होते हैं, बड़े और मेले लगते हैं, वहां भी उन पर जिम्मेवारी डाली गई है जो जनरेटर है उस पर। और टू प्रमोट सेल ऑफ कंपोस्ट अलोंग विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिनिस्ट्री केमिकल फर्टिलाइजर, और वो कारगर हुआ। मैं आंकड़े में बताऊंगा कि कितना उसका ये हुआ है। टू प्रमोट वेस्ट टू एनर्जी, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी लैंडफिल बढ़ते जाएंगे, तो एनर्जी होना चाहिए, इंसिनरेशन होना चाहिए। टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ RDF, इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूजिंग फ्यूल एंड लोकेटेड विद 100 किलोमीटर फ्रॉम ए सॉलिड वेस्ट बेस, दिस RDF कैन बी यूज। सो व्हाट इज द प्रोग्रेस ना? ये 16 में बनाए, 1 साल हो गए, और 1 साल में जो तरक्की हुई है वो कम नहीं हुई है, आशा देने वाली है चित्र। और मैं सबका अभिनंदन भी करूंगा, और मैं हमारे मंत्रालय के यानी पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से सब एमपीज को ये जो 2016 के नियम है वो सहज लोगों को समझने वाले भाषा में जैसे पैम्पलेट निकलते हैं उस रूप में भी आपको सबको हम भेजेंगे, क्योंकि आप आपके यहाँ के म्यूनिसिपल टाउन्स को, आपके सबको लोगों को ये दे सकेंगे, ये हम निश्चित करेंगे। सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स बाय वे ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशन टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। सभी राज्य सरकारों के साथ केवल अभ्यास शिविर नहीं हुए, चिंतन शिविर नहीं हुए, एक्चुअली वर्कशॉप्स बहुत सारे हुए हैं। यूजर फीस, स्पॉट फाइन्स, रैग पिकर्स इंटीग्रेशन, अर्बन लोकल बॉडी मॉडल बाय लॉज notified by 8 states and 10 states are in process. So बड़े 18 राज्यों ने नियम अपने जो बनाने हैं अपने राज्य के लिए वो बनाने का काम किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि अपने यहाँ कानून बनता है, उसके नियम बाद में बनते हैं, राज्य बाद में अडॉप्ट करते हैं और उसके नियम और बाद में बनते हैं। 1 साल के अंदर ये हुआ है। मैंडेटरी सेग्रीगेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट by building with more than 5,000 square meters, यह मैंने उस समय आग्रह से डाला
कि 5000 स्क्वायर मीटर यानी 50,000 स्क्वायर फीट की अगर बिल्डिंग है तो लगभग उसमें 50 फ्लैट है। तो 50 फ्लैट अगर है तो उसमें भी वेस्ट जनरेट होती है, उनको भी कुछ लाइबिलिटी देनी चाहिए। सो वी हैव मेड नोटिफाइड इन EIA notification. Swachh Bharat Mission is providing special and higher funding at the rate of 35% for establishing waste management projects to the state governments, and many state governments have now given proposals and funds are getting sanctioned and they are being immediately given. Local bodies directly through PPP model. So funds 35% of the project cost of waste management will be given by Swachh Bharat Fund and is being given, and that account also we can give. Specific obligations have been made mandatory for smart cities to set up system of segregation and develop recover, recycle and reuse compliance. तो ये भी एक किया है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फंडिंग थ्रू मनरेगा। मनरेगा का एक अच्छा उपयोग है, जैसे तालाब बनाने में, तालाब को गहरा करने में, नाले को गहरा करने में उपयोग कर रहे हैं, वैसा ही यानी पानी जिससे जल संवर्धन होगा, वैसे ही लोगों के तालाब, खेत के तालाब भी बन रहे हैं, वैसे ये भी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक काम मनरेगा के तहत जो कर सकते हैं, जो इनह्यूमन नहीं है, वो पोर्शन उसका लिया है। CPSC जो आपने कहा, CPCB का चेयरमैन सच है कि लगभग 2 साल नहीं थे, लेकिन बाद में पिछले साल उनकी नियुक्ति हुई है और अब CPCB और SPCB की लगातार बैठकें हो रही है। हर महीने रिपोर्टिंग की एक सिस्टम नहीं तैयार की है और जयराम रमेश जी को खुशी होगी कि आखिर पोल्यूशन सब जगह से होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, पानी में जा रहा है, 1/3 ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। To avoid the bill. No, 5 minutes. Yeah, 5 minutes. तो the इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो जाता है, हमने 24/7 मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगाए और आज पर्यावरण मंत्री के केबिन में एक मॉनिटर लगा है। सब सांसद भी कभी जाए और देखे जरूर। देश के प्रदूषणकारी 4,500 उद्योगों की क्षण क्षण की खबर, पोल्यूशन पानी में कितना उनका जा रहा है या ठीक मानकों पर है, ये सब वहां दिख रहा है। हवा में होने वाला प्रदूषण भी दिखता है, पानी में होने वाला प्रदूषण भी दिखता है। तो ये एक काम किया है। इंटीग्रेशन ऑफ रैक फिगर्स ये सबसे महत्वपूर्ण है। और 148 इक्विपमेंट्स एट सेंट्रल लेवल टू एक्सपीडाइट प्रोक्योरमेंट बाय सिटीज, ये भी किया है। यानी एक कंपोस्टिंग में, कंपोस्टिंग के केवल आंकड़े बताता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। Compost production capacity of plants under construction, upgradation, revival has increased from 20 lakhs to 33 lakhs. The compost production capacity of functional plants has increased from 10 lakhs to 62 lakhs. Total production of city compost has increased from 1.5 lakh to 13 lakhs. So एक वर्ष में इतनी बढ़ोतरी होना ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है स्वच्छ भारत की दिशा में। और 45 tripartite agreements between fertilizer companies and local bodies, urban local bodies, इनके बीच में हुआ है। केंद्र ने उनको फैसिलिटेट किया है। वेस्ट टू एनर्जी के भी प्लांट्स लगे हैं। 56 आर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ 415 मेगावाट्स और 7 अभी थे जिसमें 88 मेगावाट था। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पहली दफा शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि 3 राज्यों ने उसके नियम घोषित किए हैं और 8 राज्यों के प्रोसेस में है। आप समझेंगे कि आपने जो जो मांग की उसी पर काम शुरू हुआ है। मैंने जैसे कहा कि जो सबको देंगे जानकारी भी कि क्या हुआ है और आप भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, इट्स जॉब ऑफ द कंट्री। तो हम सब मिलकर देश को अच्छा बनाए, स्वच्छ बनाए और इसलिए सही दिशा में जा रहे हैं। और भी सुझाव चाहिए और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल निश्चित वापस लीजिए, लेकिन जागरूक रहिए क्योंकि आप जैसे लोगों की नजर कार्यक्रमों पर और उसके अमल पर होनी चाहिए, इसीलिए यह सदन बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।